जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में अधिक मास महीने का खास महत्व माना गया है। इस माह पूजा पाठ, जप तप और दान करने का विशेष महत्व माना गया है और इसी में हिंदू धर्म में पूजा पाठ में भगवान विष्णु जी को महत्ता सबसे ज़्यादा दी गई है। और अधिक मास जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित है, ये 3 साल बाद आता है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और अधिक मास में पड़ने वाली अमावस्या का तो और भी महत्व है, और जो कि ये 3 साल में सिर्फ एक ही बार आती है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस साल अधिक मास सावन के महीने में आया है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस बार अधिक मास की अमावस्या 16 अगस्त 2023 को मनाई जा रही है। अमावस्या के दिन तर्पण करना, पितरों का श्राद्ध करना अत्यंत ही शुभ फलकारी माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितर पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने वंश से तृप्त होने की उम्मीद करते हैं। जो लोग अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान या श्राद्ध नहीं करते, उनसे वह नाराज हो जाते हैं, जिस वजह से कि पितर दोष लगता है। पितरों को खुश करने के लिए अमावस्या पर स्नान के बाद पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अधिक मास की अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और पितरों के तर्पण की सही विधि क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अधिक मास जो कि भगवान विष्णु जी को समर्पित है, इस समय सावन के महीने में आया है और अधिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पितरों की अमावस्या तिथि मनाई जाती है, जो कि 3 साल में सिर्फ एक ही बार आती है। और इसकी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त को दोपहर 12:42 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 16 अगस्त को दोपहर 3:07 तक रहेगी और उसके बाद सावन का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। और आइए जानते हैं अब हम पितरों के तर्पण की सही विधि क्या है। दोस्तों, अधिक मास अमावस्या के नित्य के दिन जो कि 16 अगस्त को पड़ेगी, उस दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी स्नान संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। उसके बाद पितरों के तर्पण के लिए एक पीतल का बर्तन लें। उसमें पानी, गंगा जल, काला तिल, कच्चा दूध, जौ, सफेद फूल आदि सामग्री लें। यदि ये सब कुछ नहीं है आपके पास, तो आप सिर्फ केवल जल से ही तर्पण कर सकते हैं। अब आप तर्पण करने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। उंगली में उषा की पवित्री धारण कर लें। अब पीतल के बर्तन में पानी भर लें। उसमें गंगा जल, काला तिल, कच्चा दूध, जौ, सफेद फूल आदि की सामग्री डाल दें। अगर नहीं है तो सिर्फ जल से ही तर्पण करें। अपने पितरों का स्मरण करते हुए 3 बार तर्पयामि कहें तथा जल तथा अन्य सामग्री से अपने अंगूठे की ओर जलांजलि दें। तर्पण के समय जल तथा उन सामग्री को पितरों के निमित्त नीचे रखे बर्तनों में छोड़ा जाता है। इससे ही पितर तृप्त होते हैं, क्योंकि पितर लोक में जल की कमी होती है, इसीलिए वो पितर अपने वंशजों से तर्पण मांगने आते हैं। इसीलिए इस दिन तर्पण किया जाता है। अब उसके बाद तर्पण के बाद जो भी जल सामग्री बची है, उसे किसी पेड़ की जड़ में चढ़ा दें, या फिर अगर आपके घर के आसपास कोई नदी या तालाब है, उसमें डाल दें। यदि आप यही सारी विधि करने में असमर्थ हैं, तो केवल जल लेकर अपने पितरों को अर्पित कर दें और कहें कि आप अपने सभी पितरों को जल और वचन से तृप्त कर रहे हैं। दोस्तों, तो ये थी पितरों के तर्पण की सही विधि। आप चाहे तो विधि विधान से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल आप जल से भी अपने पितरों का नाम लेकर उनको तर्पण कर सकते हैं। इससे भी पितर दोष की समाप्ति अवश्य ही होगी। जय श्री राम।